All right, so hello everyone and welcome to हेल्दी बेकिंग सेशन डे 5 में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हेल्दी बेकिंग के 5वें दिन के सेशन में। सो गाइज, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्वामिनी। आई एम योर होस्ट स्वामिनी एंड विद अस वी हैव आवर अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल शेफ दिव्या। हमारी शेफ दिव्या भी है गाइज हमारे साथ। हाय शेफ दिव्या। हेलो। So guys, when I say it's like day 5, तो मुझे खुद को थोड़ा सा like with a heavy heart I have to say that. But guys, do not worry, हम ये session ना एकदम यादगार बनाने वाले हैं. We are gonna make it very memorable and fun for today. So chef, आप ही बताइए आज क्या सीखने वाले हैं हम? What are we gonna learn today? आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही फैंसी चीजें। एक होगा हमारा क्रीम चीज वेनिला टी केक एंड द अदर आर क्रैनबेरी पिस्ताशियो बिस्कॉटी। Wow, so tea cake and biscottis, the session is gonna be total fun. बहुत मजा आने वाला है सेशन में। लेकिन आज लास्ट डे है तो कुछ गाइडलाइंस है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आर देयर गाइस एज इट इज द लास्ट डे। तो सबसे पहले please guys, you will be getting a certificate form in your group, so fill it properly with your right email address and name. So आपको जो certificate form मिलेगा guys ग्रुप पे, वो correct email address और नाम के साथ fill कीजिएगा। Second thing is recording. So आपको सारे दिन के recordings भी मिलने वाले हैं, तो please make sure that you download ताकि हमेशा के लिए वो आपके पास रहे। So download कीजिए so that it will be there with you forever even after 30 days. 30 दिन के बाद भी वो जो recordings है वो आपके साथ रहेंगी अगर आपने उन्हें डाउनलोड किया तो। फॉर ऐप यूजर्स यू कैन एनी टाइम गो टू द ऐप एंड फाइंड योर रिकॉर्डिंग्स। अगर आप ऐप यूजर है तो कोई बात नहीं, आप कभी भी ऐप पे जाके आपकी रिकॉर्डिंग जो है कंप्लीटेड कोर्सेज में देख सकते हैं। सो कमिंग टू द सेशन गाइडलाइंस गाइस, कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो जब हम लोग चैट बॉक्स इनेबल करेंगे तब आप जरूर पूछ सकते हैं। व्हेन वी इनेबल द चैट बॉक्स गाइस, यू कैन आस्क ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस ओवर देयर। एंड आल्सो गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर पीडीएफ सो दैट यू आर क्लियर विद द मेजरमेंट्स एंड द इंग्रेडिएंट्स। सो गाइस प्लीज पीडीएफ जरूर ओपन कीजिए ताकि आपको सारे मेजरमेंट्स दिखे और इंग्रेडिएंट्स भी दिख जाए। सो लेट मी क्विकली टेल यू द सेशन फ्लो। अभी जल्दी से सेशन फ्लो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स और रिप्लेसमेंट्स की बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एंड रिप्लेसमेंट्स, देन विल कम टू अ प्रोसेस। फिर हम लोग हमारी प्रोसेस शुरू कर देंगे। प्रोसेस के बाद गाइज हम लोग जानेंगे क्या हो सकती है नो, कैसे स्टोर करना है, शेल्फ लाइफ क्या होगी और प्राइसिंग क्या होगी। सो विल after the process we'll come to the storage, shelf life and pricing of our dishes. So yes, without any delay, let's start with the session. Chef Devya, over to you. थैंक यू स्वामिनी। सो गाइज, लास्ट डे है और जैसे हमारे हर डे पे हमने अलग अलग टॉपिक से अंदर चीजें सीखी हैं। आज का टॉपिक है कीटो। सो कीटो होता क्या है? कीटो इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कीटोजेनिक। तो कीटोजेनिक डाइट होती क्या है? कीटो में बेसिकली आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आप उसको कम रखते हो और आपके जो फैट्स होते हैं वो ज्यादा रखते हो आप। प्राइमरली प्रोटीन ज्यादा होता है इसमें। सो इन योर कीटोजेनिक डाइट और अ कीटो फ्रेंडली डाइट, you have very few carbs. The carbs in your food are very low and the diet is very rich in fats as well as in protein, but primarily in fat. तो हमारी जो हम बेक कर रहे हैं, whenever we bake, our dishes are always very carb rich. हमारी जब भी बेक करते हैं वो कार्ब रिच होती है। कार्ब रिच क्यों होती है? हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे मल्टीग्रेन होते हैं, हमारी जो गेहूं का आटा होता है, our wheat and the other grains are very rich in carbs. So that is why we can't use those when we are baking a keto friendly dish. तो जब हम कीटो फ्रेंडली डिश बना रहे होते हैं तो हम हमारे ग्रेन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्रेन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो हम क्या करेंगे? सो वी आर यूजिंग अ नट फ्लावर बिकॉज इट इज रिच इन फैट एज वेल एज इन प्रोटीन। प्रोटीन में ज्यादा रिच होता है हमारा जो हम नट्स यूज करते हैं, जैसे हमारे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, काजू पिस्ता हो गए। ये सारे के सारे प्रोटीन और फैट्स में रिच होते हैं, तभी हमारी जो कीटो फ्रेंडली डिशेस होती हैं उसमें हम नट्स का यूज करते हैं, नट फ्लावर का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ आर ग्रेन्स। ग्रेन्स में आ गया आपका मक्की, व्हीट, राइस। सो ऑल ऑफ दीज आर नॉट हैड इन अ कीटो डाइट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट कीटो क्या होता है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वी आर गोइंग टू बी मेकिंग अ क्रैनबेरी पिस्ताशियो बिस्कॉटी एंड अ क्रीम चीज वनीला टी केक।
सो आप स्वामिनी बोल चुकी है, प्लीज पीडीएफ को खोल लीजिए ताकि आप सारे इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर कर सके और नोट्स लिख सके. Okay, just open your PDF so that it's easy for you to refer to it for any measurements and the ingredients. And let's start with the first recipe for the day, which we are going to make is the biscotti. तो biscotti होता क्या है? Biscotti basically Italian रस है. So जो हम चाय के साथ रस खाते हैं, so biscotti is actually a kind of रस. रस क्यों बोल रही हूँ मैं उसको? रस जो होता है हमारा, पहले हम उस ब्रेड बनाते हैं, फिर ब्रेड को ठंडा करके काटते हैं और फिर उसको फिर से बेक करते हैं. So in a rusk, you bake the bread, cut it into slices, and then bake it again till it's nice and toasty. Similarly, in a biscotti as well, first we make a loaf, we bake it, then we cool it and cut it into slices and bake it again. तो बिस्कॉटी को इटालियंस कुकीज बोलते हैं. सो इट्स एन इटालियन कुकी. तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम पहले उसको बेक करेंगे, उसका एक लोफ जैसा बनाएंगे, फिर उसको स्लाइसेस में काटेंगे, फिर उसको हम बेक करेंगे फिर से स्लाइसेस को, और फिर हमको मिलती है हमारी बिस्कॉटी कुकीज. तो ये होता है बिस्कॉटी. सो आज की जो कुकिंग है, जो आज की बेकिंग है हमारी, वो आप कढ़ाई में भी कर सकते हो, आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हो और ओटीजी में भी कर सकते हो. सो मैं आज ओटीजी का इस्तेमाल करूंगी. सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माय ओटीजी टुडे, बट यू कैन बेक इट इन योर कढ़ाई और योर प्रेशर कुकर एज वेल एज इन योर माइक्रोवेव. तो माइक्रोवेव में अगर आप कर रहे हो, सो इट्स गोइंग टू बी इन द कन्वेक्शन मोड. Okay, so now before we start with the ingredients, as always, we will be preheating our oven. तो मैं अपने oven को preheating पे रख रही हूँ 180 डिग्री पे अराउंड 10 मिनट के लिए. So 180 degrees on the bake mode for around 10 minutes. ठीक है. So ये हो गई अब हमारी सारी बातें. Now let's switch over to the ingredients. अब ingredients की तरफ देख लें स्वामिनी. Yes, yes. Just a moment. Yeah. ओके. सो इससे पहले कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊं और आप बोलो ये तो कम लग रहा है, लेट मी टेल यू, मैं ऑलरेडी एक लॉग बना चुकी हूँ, और जो ये रेसिपी है अभी जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स सिखा रही हूँ, ये मैंने हाफ यूज करे हैं एज पर व्हाट आई हैड यूज्ड. So this is half of the recipe because half of the recipe I have already used to make a log to show it to you guys. ठीक है. तो अभी जो मैं आपको मेजरमेंट्स बताऊंगी वो मैं फुल रेसिपी की बताऊंगी, पर है यहाँ पे मेरे पास हाफ इंग्रेडिएंट्स. ओके. सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज दैट मैं बोल ज्यादा रही हूँ लेकिन कम लग रहा है. सो आई हैव यूज्ड जस्ट हाफ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ. आई हैव यूज्ड जस्ट, I am showing you just half the ingredients, but I'll be saying out the full recipe because I've already made a log to show to you guys. Okay. So I hope Swami ये confusing तो नहीं था ना, clear था? Yes, yes, chef. It was clear. ठीक है. So in our biscotti, as I said, we won't be using any grains. तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं almond flour का. Over here, I have 2 cups of almond flour. This is a blanched almond flour. Then I have over here cranberries. मेरे पास है यहाँ पे cranberries जो है 1/3 cup, 1/3 of a cup of cranberries. Pistachio, which are again 1/3 of a cup, 1/3 cup pistachio, पिस्ता जिसको बोलते हैं हम. फिर यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग पाउडर, एक पूरा छोटा चम्मच और एक 1/4 चम्मच. So 1/4 of a teaspoon I have over here baking powder. फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है दही, which is half cup. आधा कप है मेरे पास यहाँ पे दही, which is your yogurt. तो ये जो दही है स्वामिनी, ये मैंने घर की जो skimmed milk होती है उसकी बनाई है. पर आप यहाँ पर because ये कीटो है, इसमें आप आराम से full fat दही भी यूज कर सकते हो. So you can use a full fat yogurt in it as well. Okay, so I have half cup of curd over here. Then I have over here घी. घर का बना हुआ घी है 1/4 कप घी, 1/4 of a cup of घी. फिर यहाँ पे मेरे पास है फ्लैक्सीड पाउडर. फ्लैक्सीड पाउडर जो है वो मेरे पास 2 बड़े चम्मच है, जो मैंने आधा कप पानी में ऑलरेडी भिगो के रखे हुए हैं 10 मिनट के लिए. आधा कप गर्म पानी. तो जो आप अगर पीडीएफ देख रहे हो अभी, उसमें फ्लैक्सीड लिखा है, उसके नीचे पानी लिखा है. So that is all combined over here. So this is
2 tablespoons of flaxseed powder combined in half a cup of boiling water which I had set aside for 15 minutes. और फिर उसके बाद मेरे पास है मिठास के लिए जैगरी पाउडर या शक्कर. So this is half a cup of jaggery powder, आधा कप शक्कर, और एंड में मेरे पास है 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस, 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस. तो ये बात हो गई हमारे इंग्रेडिएंट्स, इसमें हम क्या यूज करेंगे. अब आप रिप्लेसमेंट्स क्या यूज कर सकते हो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिप्लेसमेंट्स, द फर्स्ट थिंग दैट एवरीबॉडी इज गोइंग टू थिंक कि इतना सारा आमंड फ्लावर, 2 कप आमंड फ्लावर बहुत होता है. अगर हम आमंड फ्लावर नहीं यूज करना चाहते तो क्या. See, if you don't use almond flour, then what will happen is that it will not be a keto-friendly dish. जैसे मैंने बोला, अगर आप आपके बादाम के आटे की जगह कोई नॉर्मल आटा यूज करोगे, मल्टीग्रेन, चावल का आटा, सूजी, किसी भी चीज का इस्तेमाल करोगे, वो कीटो फ्रेंडली नहीं रहेगा. तो आप इस रेसिपी में मैदा या आटा इस्तेमाल कर सकते हो. इस रेसिपी में बहुत अच्छे से जाएगा, लेकिन वो कीटो नहीं रहेगा क्योंकि वो कीटो फ्रेंडली नहीं होता है, उसमें कार्ब्स होते हैं. सो इफ यू वांट, यू कैन रिप्लेस द आमंड फ्लावर with whole wheat flour or your all purpose flour, but it will not be a keto friendly dish. Okay, तो मेरी जो आमंड फ्लावर है उसकी रिप्लेसमेंट मैंने आपको बता दी है. अब cranberries, in place of cranberries you can use any dried berries or you can use raisins, black currants, any candied fruit like your candied orange, candied ginger, you can use that as well. तो आप कोई भी सूखी बेरीज, जो सूखा जिंजर आता है आपका कैंडी हुआ हुआ, आपका सूखा ऑरेंज आता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें. पिस्ताशियो की जगह आप कोई भी नट्स, आमंड, वॉलनट्स, पिकन नट्स, हेजल नट्स, कैशियो, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यू कैन यूज एनी नट्स इन प्लेस ऑफ योर पिस्ताशियो. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट माय flax seeds, so in place of your flaxseed powder plus the half cup of water, तो मेरा जो flaxseed powder था और जो आधा कप पानी मैंने इसको भिगोने के लिए इस्तेमाल करा था, उसकी जगह या तो मैं 2 अंडे, 2 whole eggs, या आधा कप aquafaba, which is half cup of aquafaba. I can use those as well in this recipe. In case I am using eggs, अगर मैं अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ रेसिपी में, मेरी जो दही है वो इसमें नहीं जाएगी. So in case I'm using eggs in this recipe, I will be skipping the curd. I won't add in the curd. Okay, and then I have my second last thing to talk about is my shakkar, so my jaggery powder. In place of jaggery powder, if you want, you can go ahead and add your normal sugar or your brown sugar in this in powdered form. पाउडर करके नॉर्मल चीनी या ब्राउन चीनी का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, या आप इसमें स्टीविया पाउडर भी यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज योर स्टीविया पाउडर और योर एरिथ्रोल ही बोलते हैं उसको शायद. सो यू कैन यूज दैट एज वेल इन दिस रेसिपी. ठीक है, क्वांटिटी जो होगी, इफ यू आर यूजिंग एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, इट शुड बी इक्वल टू हाफ कप ऑफ स्वीटनेस एज पर नॉर्मल शुगर. अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज कर रहे हो तो उसकी मिठास आधा कप चीनी के बराबर होनी चाहिए. Then the last ingredient that we have to talk about is our ghee. तो हमारा जो घी है, clarified butter जिसको बोलते हैं, उसकी जगह आप नॉर्मल मक्खन या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो. So I have used ghee because it is low in saturated fats, but as per a keto diet, you can still use butter and olive oil in this. ठीक है, तो मैंने इसमें सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं इसलिए घी यूज करा है, लेकिन आप मक्खन या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो. तो स्वामी, ये हो गई मेरी सारी के सारे इंग्रेडिएंट्स की रिप्लेसमेंट. ठीक है. सो शेफ, लाइक यहाँ पे कोई पूछ रहा है, कैन वी यूज आंवला कैंडी? आंवला कैंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मैम, आंवला कैंडी, अब आप खुद सोचो कि आंवला कैंडी बिस्किट के अंदर कैसा लगेगा. अगर आपको अच्छा लगेगा आप यूज कर लो. सो इट्स अप टू यू. इफ यू लाइक द फ्लेवर ऑफ the thought of amla in your biscuits, just go ahead and use it. See, मैंने आपको बता दी हैं जो ट्रेडिशनल डिशेस होती है, बाकी तो फिर कुकिंग में एक्सपेरिमेंट्स तो चलते रहते हैं ना. क्या पता मैम
आमला बिस्कॉटी डिस्कवर कर लिया और वो बहुत ही अमेजिंग हो. सो इफ यू वांट टू प्लीज गो अहेड एंड ट्राई. Right. And if I take egg, then I can skip curd and flax powder, right? Like flax Yes, juice. yes. Okay. All right. ठीक है. So now the first step in our recipe is, guys, I'm going to take my flaxseed जो मैंने भिगोया हुआ था, and as I said, I am using half of the recipe because half I have already used. नहीं तो मेरे घर में मीठा बहुत हो जाएगा, फिर खाएगा कौन? So I am using half of the recipe just to clarify. So I have my flaxseed gel over here. So the first step is I have to whisk it. तो मुझे इसको whisk करना है. बहुत बड़ा bloom whisk लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा आपका flaxseed है. So the flaxseed is very less. So you don't need to use the big whisk. All we have to do is just incorporate a little bit of air into it. So what I am doing is I am just whisking it for around 30 seconds, not more. Okay? Yes. तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको हम विस्क करेंगे. बहुत ज्यादा विस्क करने की जरूरत नहीं है इसको. हल्का सा आपको दिख रहा होगा इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है. बिल्कुल ठीक है. So this is done. 30-40 seconds हो गए. विस्किंग वैसे इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर आर्म्स ना. आपकी बाजुएं पतली हो जाती हैं उससे. पर फिर हम कॉम्पनसेट कर देंगे ना ये खाकर. compensate by eating. So next I'm going to add in my ghee. तो इसमें अब मैं डालूंगी मेरा घी. So in goes my clarified butter. अब इसमें जाएगा साथ में मेरा शक्कर. I'm also going to add in my jaggery powder. फिर साथ में जाएगा मेरा इसमें vanilla essence. और vanilla essence की जगह ना स्वामी, अगर आपके पास vanilla powder है या वेनिला एक्सट्रैक्ट है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो. वेनिला एक्सट्रैक्ट जनरली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो आधा टीस्पून जाएगा इस रेसिपी में. सो वेनिला एक्सट्रैक्ट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर इन फ्लेवर, सो जस्ट हाफ अ टीस्पून ऑफ इट शुड बी मोर देन सफिशिएंट इन दिस रेसिपी. ओके, एंड नाउ वी विल ऐड इन आवर कर्ड. अब मैं डालूंगी इसमें दही. दही का बहुत ज्यादा गाढ़ा होना जरूरी नहीं है. योर कर्ड डज नॉट नीड टू बी वेरी वेरी थिक. Yes. Okay, so just going to give it a good mix. इसको अच्छे से आप मिक्स कर लो. ठीक है, सिर्फ मिक्स करना है हमने इसको. हमको इसमें कोई एयर नहीं इनकॉर्पोरेट करनी, कुछ नहीं करनी. तो ये मेरा मिक्स हो चुका है. और अब मैं क्या करूंगी, एक अलग से बोल के ऊपर छानी रुको, छानी मैंने सामने रख दी. Just let me quickly go and get my sieve. Yes, sure. Here it is. Yes. So अब हम अपनी छन्नी में डालेंगे अपना almond flour. So in my sieve I'm going to add in my almond flour and my baking powder, और मेरा baking powder, और इसको अच्छे से अब हम छान लेंगे. So just nicely sift it through. Sifting का purpose आपको पता है, so that no bigger chunks go in. और अगर देखो मैं ऐसे ही add कर लेती तो ये जो मेरा फ्रीज टाइप हुआ है ना, गांठें जो बन गई हुई है इसकी, the bigger chunks they will go into it. Okay, so I will just, that's it. So I have sifted my flour as well. Okay, and now what I need to do is just add this dry ingredients into my wet ingredients. Okay, और इसका जो बैटर है वो गाढ़ा सा रहेगा, बिल्कुल जैसे आपका आटा जब आप गूंथते हो ना, पूरी के लिए जब गूंथते हो और आपको लगता है कि बस इसमें 1 चम्मच और पानी जाएगा, उतना थिक बैटर रहेगा इसमें. ठीक है, सो द बैटर इज गोइंग टू बी रियली थिक. आई विल जस्ट शो इट टू यू गाइस, यू विल जस्ट सी फॉर योरसेल्फ. एंड जब इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है, इसी वक्त आई एम ऑल ऑफ माई बेकिंग पाउडर डू नॉट गो इन. अब मैं इसमें डालूंगी अपने पिस्ताशियोज. सो दीज आर माई पिस्ताशियोज एंड दीज आर माई क्रैनबेरीज. ठीक है, इसमें चला गया है हमारा पिस्ताशियो और क्रैनबेरी. अगर आप पिस्ताशियो नहीं यूज करना चाहते हो तो क्रैनबेरी के साथ ना ऑरेंज भी बहुत अच्छा लगता है. सो क्रैनबेरी ऑल्सो पेज ब्यूटिफुली with your orange. So orange का zest होता है
वो डालोगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है इसमें, ठीक है. Yes. So that also tastes really, really good. Also, chef, can we add, candied ginger to this? Yeah, I said yes. Candied ginger can be added to Okay. this. Okay. Perfect. So as you can see, I am just mixing it through ताकि इसमें कोई गीले pockets ना रहे और dry pockets ना रहे. So this is how it is supposed to be. और क्योंकि इसमें आमंड फ्लावर है ना, तो मैं इसको बैटर को जितनी देर रहने दूंगी उतना ज्यादा फूलता जाएगा और उतना ज्यादा सूख जाएगा. So that's it's very important that I work very very quickly with this. तो इसलिए जल्दी से. टेक्सचर जो है शेफ वो क्रिस्पी होगा या च्यूवी होगा आफ्टर बेकिंग? व्हाट विल बी द टेक्सचर? आफ्टर बेकिंग इट विल बी अ वेरी नाइस क्रिस्प कुकी. बहुत ही अच्छी क्रिस्प कुकी बनेगी हमारी, ठीक है. ओके शेफ. So I have this over here with me, and what I will do is just empty it out onto my बेकिंग ट्रे. बस इसको मैंने अपनी बेकिंग ट्रे के ऊपर डाल दिया है. इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है पार्चमेंट पेपर और इसे अब मैं हल्के से फैला दूंगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रेड इट. अब जो आप लॉग्स बनाते, ब्रेड बनाते हैं ना, हम जो बगैट बोलते हैं, बिल्कुल वैसे आपने इसको ओवल शेप में बनाना है, लेकिन उतना बड़ा नहीं करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी ओवल इन शेप. And if I talk about the thickness, so आप जब पूरा बैटर का बनाओगे ना, तो आपके 2 logs बनेंगे. So when you're going to make the whole batter, you're going to be getting 2 logs. I am using half the recipe, so I'm getting 1 log. अगर आप पूरी की पूरी रेसिपी बना रहे हो तो आपको मिलेंगे ऐसे इस साइज के 2 logs, लेकिन क्योंकि मैं आधी रेसिपी यूज कर रही हूँ इसलिए मुझे मिला है 1. सो इसकी थिकनेस इस वक्त स्वामिनी मैंने रखी है अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ एन इंच. पौना इंच जो बोलते हैं, पौना ही होता है ना 3/4? यस. हाँ जी, तो ये पौना इंच है. मेरी ना हिंदी की ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश काउंटिंग बड़ी बुरी है. So I used to get a lot of, I used to get so scolded by my father, especially. He used to be like, "क्या अंग्रेज बनते हो?" So he used to say, "Why don't you know how to count in English? Sorry, in Hindi." So that's it. This is how you're supposed to shape your biscotti. Okay, so 3/4 of an inch, and I have shaped it a little wider क्योंकि मुझे थोड़ी सी बड़ी बिस्कॉटी, थोड़ी सी लंबी सी बिस्कॉटी ज्यादा अच्छी लगती है. So I am showing you 2 shapes. Either it can be very narrow, or the other one that I have is slightly less narrow in its dimensions. तो अब इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए. So I'm going to bake this at 180 degrees for 20 to 25 minutes. तो अभी मेरे पास 20 से 25 मिनट तो है नहीं कि मैं इसको बेक करके दिखाऊं. तो मैंने क्या करा है, ऑलरेडी एक लॉग को बेक करके रखा है. सो आई हैव ऑलरेडी बेक्ड अ लॉग फॉर यू गाइस. सो हियर इट इज. आप देख सकते हैं, ठीक है. सो नाउ वंस योर बिस्कॉटी लॉग इज at this stage, what we will do is we will allow it to cool. आप इसे अच्छे से ठंडा होने दोगे और फिर उसके बाद हम इसे काटेंगे. So now we are going to cut it. तो जब हम इसको कट करते हैं ना, हम इसको डायगनली कट करेंगे, ठीक है. सो डायगनली कट क्यों करते हैं? क्योंकि फिर आपको ना थोड़े से बड़े से और थोड़े से चौड़े बिस्कॉटी कुकीज मिलेंगे. सो दैट यू गेट दैट वेरी नाइस शेप ऑफ बिस्कॉटी कुकीज. राइट. सो शेफ, अगर हम लोग लेमन जेस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना अमाउंट करना पड़ेगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जेस्ट इन प्लेस ऑफ? So if you are using zest in this, zest of 1 whole lemon will go. Okay. Yeah? Okay. So please use a very very sharp knife, and I think so I have not picked up my sharp knife. Okay. Okay, so you need to cut it into slices like this. तो ये देखो अभी ये केक की तरह लगेगा आपको, ठीक है. So just let me quickly get the other knife from me. Sure. Just give me 30 seconds. No worry, chef. So जब तक शेफ नाइफ लेके आती है तो इट्स अ टाइम फॉर क्विक रिकैप गाइस. एक क्विक रिकैप दे देती हूँ अभी तक हमने क्या किया है.
सो टिल नाउ व्हाट वी डिड, लाइक हमने हमारा क्रैनबेरी पिस्ताचियो बिस्कॉटी बनाना शुरू किया. लाइक वी स्टार्टेड मेकिंग अ क्रैनबेरी पिस्ताचियो बिस्कॉटी ओवर हियर फर्स्ट. So for that, we took in a large bowl, we added plastic, like हमने जो flax seed का mixture बनाया था, वो हमें अच्छे से mix कर लिया for 30 to 40 seconds. We mixed it, whisked it properly. Then we added ghee, शक्कर, vanilla essence and curd, and then again we mixed it properly. ये सारी चीजें लेके हमने फिर से अच्छे से mix किया. फिर हमने उसमें sifted almond flour and baking powder add किया. Then we added these two ingredients, and then we added our cranberries and pistachios. फिर हमने उसकी cranberries, pistachios add करके अच्छा सा dough form कर लिया. We formed a dough, and then in a log or oval shape we place it on our baking tray. फिर हमने उसे अच्छे से अपने baking tray पे रख दिया. So अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उसे बेक करके दिखाएं. So शेफ ने तो ऑलरेडी हमारे लिए एक बेक्ड यहाँ पे रेडी रखा है बिस्कॉटी, और बेक्ड बिस्कॉटी इज ऑलरेडी ओवर हियर एज यू कैन सी, एंड शेफ इज कटिंग इट. शेफ उसे यहाँ पे कट करिए हमारे सामने. एज यू कैन सी मैंने ये वाला ना पतला काटा. सो इफ आई विल कट इट वेरी थिन, क्योंकि ये आमंड फ्लावर का, ये ना टूट जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे थोड़ा सा बड़ा काटे. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कट इट स्लाइटली थिकर. यस. ओके शेफ, एक क्वेरी था, क्या ब्रेड के टिन में भी हम इसे बेक कर सकते हैं? कैन वी बेक इट इन द ब्रेड टिन एज वेल? आप अगर ब्रेड के टिन में करोगे ना तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई ब्रेड के टिन में करने में, पर ट्रेडिशनली ये ऐसे ही फ्री फॉर्म ही शेप होता है. फिर इसमें ना ये जो प्यारा सा ऐसा डोम जैसा शेप है ना, ये नहीं आएगा. जी. And also people are asking, chef, instead of flaxseed powder, can chia seeds be used, and how? If you will use chia seeds in this, they can be used. You'll use them in the exactly same manner, but when using chia seeds, they have a slightly different flavor, and our flax seeds have a slightly different flavor. तो flavor का फर्क पड़ता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा flavor का फर्क पड़ेगा. But yes, chia seeds can be used as well. तो ये मैंने अपनी बिस्कॉटी इसके ऊपर लाइन कर दी है. अब हम ये दोनों चीजों को इकट्ठे बेक करने के लिए डाल देंगे. So this will also start baking together. Then I'll take these biscotti out and put it in for baking again. ठीक है? So अब ये जाएगा 160 डिग्री पर at 160 degrees in the bake mode for approximately 8 minutes. 8 मिनट के लिए. पर मैं इसको बीच बीच में चेक करती रहूंगी. I'll keep on checking this in between. Okay? Hello? Am I audible? Yes, Divya, you're audible. Yeah, I thought I'm not audible. I thought I lost my connection. No, Divya. Okay. So I have my biscotti in the oven to bake. And now let's quickly move on to our cream cheese vanilla tea cake. So I will bring in my ingredients for my cream cheese vanilla tea cake. Okay? Okay, Divya. So आप सोचोगे कि cream cheese क्यों add कर रहे हैं हम इसमें? So we are adding in cream cheese because keto diet में cream cheese का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. So a keto diet uses cream cheese quite a lot because it's very, very healthy. It's very low on saturated fat, but it still gives you a lot of fat. Saturated fat नहीं, but fat आपको बहुत ज़्यादा देता है in comparison to butter. तो butter के comparison में cream cheese काफी हेल्दी होता है. तो इसीलिए हम यूज कर रहे हैं क्रीम चीज वनीला टी केक. एंड as in the other recipes also, the biscotti that we just did, our biscotti had almond flour. Our vanilla tea cake also has almond flour. इसमें भी हम almond flour का इस्तेमाल कर रहे हैं. grains का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं मैं आपको already बता चुकी हूँ, क्योंकि grains keto diet में नहीं खाते. That's just because we do not have grains in our keto diet. Okay, so let's quickly go over the ingredients for our vanilla tea cake. तो यहाँ पर मेरे पास है almond flour, which is 1.5 cup of blanched almond flour. आप unblanched almond flour भी यूज कर सकते हो, बट हाँ आपके केक का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, फ्लेवर और ज्यादा नटी हो जाएगा. So your cake will be slightly darker and it will be slightly nuttier in flavor. So I have 1.5 cup of almond flour, 1.5 cup almond flour.
फिर मेरे पास यहाँ पर है कोकोनट फ्लावर. सो दिस इज कोकोनट फ्लावर एंड नॉट डेसिकेटेड कोकोनट. डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा थिक होता है. कोकोनट फ्लावर इज एब्सोल्युटली फाइन. सो यू कैन जस्ट blitz your coconut, desiccated coconut, and you will get coconut flour. So आप अपने जो desiccated coconut है उसको भी grind करके coconut flour बना सकते हो. Okay, so I have my desiccated my coconut flour over here, जो है 1/4 cup, 1/4 cup of desiccated coconut. Then I have my cream cheese over here, जो है 1/3 cup. This is 1/3 cup of cream cheese. फिर मेरे पास है यहाँ पे vanilla essence, which is 1 teaspoon of vanilla essence, एक छोटा चम्मच vanilla essence. ये मेरे पास यहाँ पर है almond milk, जो 1/4 से आधा कप तक almond मिल्क आपको लगेगा. वो डिपेंड करता है आपका आमंड फ्लावर कितना मॉइस्चर वाला है, तो उस हिसाब से जब हम मिक्स करेंगे तो हम उसको यूज कर लेंगे. सो हाउ मच ऑफ आमंड मिल्क विल बी रिक्वायर्ड विल डिपेंड ऑन हाउ moist your almonds will be. So we'll just check it while we are making the recipe. Then I have over here aquafaba. Aquafaba यहाँ पे मेरे पास है आधा कप, हाफ कप ऑफ aquafaba. बेकिंग पाउडर है मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर. और ये यहाँ पर मेरे पास है स्टेविया पाउडर, which is equal to हाफ कप ऑफ स्वीटनेस ऑफ शुगर. जो मेरा स्टेविया पाउडर है इसकी जो मिठास है वो आधा कप चीनी के बराबर है. सो मेरा जो स्टेविया पाउडर है उसका एक छोटा स्कूप जो 1 ग्राम होता है वो 1 टीस्पून चीनी के बराबर है. सो द स्टेविया पाउडर दैट आई एम यूजिंग, which is a sugar free stevia powder, so that has a sweetness 1 gram equal to 1 teaspoon. So approximately 6 teaspoon you require for a half cup. For half cup you require 6 teaspoon of sugar. So I have 6 grams of sweetener over here. तो ये हो गए हमारे सारे के सारे ingredients. Now let's talk about the replacements. अब replacements की बात कर लेते हैं. तो जो मेरा almond flour है, जैसे मेरे बिस्कॉटी में था, आप इसको all purpose flour या आप इसको मल्टीग्रेन फ्लावर या आप होल व्हीट फ्लावर से रिप्लेस कर सकते हो, बट इट विल नॉट बी अ कीटो फ्रेंडली केक. तो अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हो. अगर उनको कीटो चाहिए, वो बेचारे इतनी मेहनत करके थोड़ा सा बेस्वादा खाना खा रहे हैं कीटो में, और एक अच्छी चीज सोचते हो केक खाएंगे और हम उसमें फ्लावर डाल दे, तो दैट्स गोइंग टू बी लाइक काइंड ऑफ प्लेइंग विद द डाइट. सो we will be using pure almond flour when making specifically for a keto diet. बट अगर आप अपने घर पे बनाना चाहते हो क्रीम चीज वनीला केक, एक सिंपल आमंड फ्लावर वाला नहीं, कीटो फ्रेंडली नहीं, तो आप इसमें ऑल पर्पस फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर या मल्टीग्रेन फ्लावर यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज अ ग्रेन बेस्ड फ्लावर इफ यू नॉट मेकिंग अ कीटो फ्रेंडली केक. फिर जो मेरा कोकोनट फ्लावर है, दैट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विद any of the flours that you're using in place of the almond flour. तो almond flour की जगह जो आप आटा यूज कर रहे हो, आप वही आटा कोकोनट फ्लावर की जगह भी यूज कर सकते हो. तो हमारा टोटल आटा हो जाएगा फिर 1 3/4 कप, 1 और 3/4 कप हो जाएगा हमारा टोटल फ्लावर इस रेसिपी में. जो मेरी क्रीम चीज है, क्रीम चीज की जगह आप मक्खन भी यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज you can use butter in this recipe as well, because we do not have any salt in this recipe. इस रेसिपी में अगर आप देखोगे हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि क्रीम चीज में हल्का सा नमक ऑलरेडी होता है. A cream cheese that you get from the market already has a slight salt in it. That's why we are not using any salt in this recipe. So that is the reason why if you replace it with butter, you can use salted butter. तभी अगर आप इसको मक्खन के साथ रिप्लेस कर रहे हो, आप नमकीन मक्खन जो होता है आपका वो भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. So in place of my aquafaba, I can use 2 whole eggs or 2 tablespoons of flaxseed soaked in half cup of boiling water. तो मैं aquafaba की जगह 2 पूरे के पूरे अंडे या 2 बड़े चम्मच फ्लैक्सीड आधा कप उबलते हुए पानी में भिगोए हुए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ. आमंड मिल्क की जगह आप नॉर्मल मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो. सो यू कैन यूज normal milk in place of your almond milk, but do not use soy milk in this. Soy milk का उतना अच्छा flavor नहीं आएगा and it will not give you that
flavor and richness to the cake. So please do not use soy milk in this recipe. And आपका जो stevia है, in place of an artificial sweetener, if you do not want to use an artificial sweetener, you can go ahead and use half cup of normal sugar as well. आप आधा कप normal चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो ये हो गए मेरे ingredients. अब स्वामी मैं फटाफट से ना एक बारी अपनी बिस्कॉटी पे नजर डाल देती हूँ. So just let me quickly check my biscotti once. Okay. So okay, it is safe. कल के मैकरीन से मैं इतना ज्यादा डर गई तो I was like, आज तो बिस्कॉटी को बीच बीच में चेक करती रहूंगी. All right, chef. Yeah. Chef, there was a doubt regarding baking हाँ only. जी. Like, what about a round oven for both the bakings? Ma'am, you can go ahead and use that as well. So आपका जो राउंड ओवन होता है ना, उसकी बेकिंग कैसी होती है कि उसमें जो जहाँ पे आपकी लिड बंद होती है ना, उसका एलिमेंट वहां पर होता है. तो बेकिंग आपके साइड्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू प्लेस योर डिश राइट इन द सेंटर ऑफ इट, और वो कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा टच ना कर रहा हो. ठीक है, just make sure of that. Otherwise, the temperature will remain the same and time also remains almost the same as per your OTG. So follow the same process. तो OTG के बराबर ही उसमें टाइम भी रहता है. ठीक है जी. यस शेफ. तो अब हम शुरू करेंगे अपने vanilla tea cake की preparation. So I will start with whipping half cup of my aquafaba. अब ये मेरा aquafaba homemade है. मैंने टीम के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है व्हाट्सएप पे. आपको होममेड aquafaba कैसे बनाना है वो या तो आ चुका होगा ऑलरेडी या आ जाएगा. So just check your WhatsApp if you want to know how to make homemade aquafaba. Okay, so family, अब हम जा रहे हैं म्यूट पे because I will be whipping my aquafaba. Okay? Yes chef. All right. Okay, so यहाँ पे हम लोग हमारा aquafaba है जो है guys, वो यहाँ पे whip कर रहे हैं. As you can see, we are whipping it now. So let me quickly tell you what all the ingredients are. अभी तक जो शेफ ने बताया मैं आपको बता देती हूँ कौन से ingredients है. So almond flour 168 grams, that is 1.5 cup. Then we are using coconut flour. Coconut flour भी use कर रहे हैं जहाँ 28 grams यानी कि 1/4 cup. 28 ग्राम 1/4 cup. Cream cheese 75 ग्राम यानी कि 1/3 cup. 75 grams cheese होगा यानी कि 1/3 cup. Then coming to vanilla essence 6 grams 1 teaspoon. vanilla essence होगा 6 ग्राम 1 teaspoon. aquafaba 106 grams यानी कि half cup 106 ग्राम यानी कि आधा कप. baking powder 6 ग्राम यानी कि 1 teaspoon. 6 grams 1 teaspoon baking powder. Then coming to the low sugar sweetener or stevia powder. low sugar sweetener या stevia powder होगा. So आधा कप हमने यहाँ पे लिया. we have taken half cup. And almond milk will be 60 to 120 grams. 60 से 120 ग्राम होगा यानी कि 1/4 to half cup अप्रोक्स, लाइक 1/4 या आधा कप जो होगा उतना आ जाएगा. सो ये थे सारे गाइस अपने इंग्रेडिएंट्स. दीज वर ऑल द इंग्रेडिएंट्स. एंड ऑल्सो गाइज aquafaba की जो रेसिपी है आपको ग्रुप पे मिल गई होगी. प्लीज चेक. Admins will be sharing the aquafaba recipe in the group. आपको aquafaba की भी रेसिपी मिल जाएगी. Yes chef. So ये मैंने आपको देखो whip कर दिया है, बीट कर दिया है. So I will beat it till it is nice and frothy. इसमें अच्छे से झाग निकल गया है. अब what I will do is before I mix my ingredients into it, wet ingredients, मैं अलग से अपने dry ingredients को sift कर लूंगी. So I'll sift together my dry ingredients, which is my almond flour, मेरा बादाम का आटा, my coconut flour, जो है हमारे नारियल का आटा. बेसिकली ये पाउडर है, हम इन्हें आटा बोलते हैं, but that's how it is. And I will also sift in my baking powder. साथ में मैं अपना baking powder भी sift कर लूंगी. ठीक है? Yes chef. So chef ये almond milk कैसे बनाते हैं? How do you make the almond milk? So almond milk basically पता है कैसे बनता है? आप almonds को भिगो के रखिए overnight. Then just approximately 1 cup of almonds you are taking, soak it in lukewarm water slightly, and soak them in
like if you're soaking in lukewarm water, soak it just for around 3 to 4 hours. अगर आप normal room temperature पानी में soak कर रहे हो, then soak it overnight, and then the next day just take the water, जो water आपने जिसमें भिगोया था उसको फेंक दो. Almonds को अच्छे से छील सकते हो या बिना छीले, वही बात आती है. अगर छील के बनाओगे almond milk आपका डार्क बनेगा, बिना छीले बनाओगे बिना मतलब लाइट कलर का बनेगा. And then just blitz it with around half a cup of water in the mixer, जब तक वो अच्छा स्मूथ प्योरी नहीं बन जाता. फिर उसमें आप अप्रोक्सीमेटली 1 कप आमंड में आपका जाता है 2 कप पानी. उसको डालो उसमें, फिर से ब्लिट्स करो, एंड देन जस्ट स्ट्रेन इट. दैट इज हाउ आमंड मिल्क इज मेड एट होम. ठीक है. सो इसमें अब मैं क्या करूंगी, अलग से एक बोल में स्वामिनी, आई विल टेक माई cream cheese. So I'll take cream cheese in a separate bowl, and what I will do is I will just use my spoon and make sure कि ये अच्छे से soft हो जाए. Yes. Just whisk it a little bit. Whisk So, me, chef, beat it a little bit. जी. So chef, there was a doubt, like can we use jaggery powder in vanilla cheesecake if we are not making keto friendly? If you are not, अगर आप in fact keto friendly भी बना रहे हो, आप शक्कर in your cheese, cream cheese vanilla tea cake है ये, vanilla cheese cake नहीं है, ठीक है. So don't get confused, they're entirely two different dishes. आप आराम से use कर सकते हो. The only thing is कि क्योंकि इसमें vanilla का flavor हम strong चाहते हैं, तो अगर आप शक्कर डाल दोगे तो शक्कर का flavor overpowering हो जाएगा. So if you use शक्कर in this, it will slightly be a little more overpowering. Okay, so that's why I would recommend not to use शक्कर, because फिर वो शक्कर का flavor आएगा, तो शक्कर ये फिर jaggery vanilla tea cake हो जाएगा. Okay. Also, So chef, काफी इस पे queries आ रहे हैं, like you know ma'am, if we use flax seeds in place of aquafaba, तो क्या रहेगा process? Process exactly same रहेगा. As I said, जो replacement है, replacement जब आप use करोगे, procedure exactly same रहेगा. आप उसी वक्त उसी तरीके से उतना ही use करोगे. ठीक है. So Yes. if you are using flax seeds, you will soak it in water. जैसे हमने जेल बनाया, उसको अच्छे से whisk करोगे. इतना whisk नहीं होता है वो, पर आप उसको 30 seconds के लिए whisk करोगे और फिर उसको हम incorporate करेंगे. और अगर eggs use कर रहे हो, eggs को भी आप अच्छे से फेंटोगे, वो light हो जाएंगे और फिर हम उसके बाद उसको use करेंगे रेसिपी में. ठीक है. Yes, yes. Okay, so now I will add in my vanilla essence to my cream cheese. I will add my sweetener into my cream cheese. ठीक है. Yes, chef. And I will just quickly give it a good mix. Perfect. So chef, there was another doubt, like how baking soda is different from ENO. Can we replace baking soda with ENO in bakery? So baking soda जो होता है ना आपका, baking soda आहिस्ते आहिस्ते करके rise करेगा. It doesn't rise instantly, but ENO rises instantly. अगर मैंने ENO एक बारी बैटर में ऐड कर दिया, उसको मिक्स कर दिया, तो उसके बाद में उसको और मिक्स नहीं कर सकती. If I whisk it more, the ENO will lose its aeration. मेरे उसमें जितनी भी हवा ENO ने डाली है, वो सारी की सारी evaporate हो जाएगी. और फिर मेरे केक या जो भी मैं बना रही हूँ, उसमें जो हवा थी, जो उसका सॉफ्टनेस था, वो चला जाएगा. So that is a fruit salt. This is a baking soda. So that's the main difference. आजकल काफी चला है कि आप ENO भी यूज कर लेते हो, लेकिन traditionally baking में ENO को आपको avoid. I am not in the favor of using ENO in place of baking soda. ठीक है? Yes, yes, chef. तो इसमें अब हम साथ में थोड़ा सा डालेंगे अपना. I'm just going to add in half, which is 1/4 cup of my almond milk. ठीक है? Yes, chef. So I've added in half a cup of my almond milk, and now I will whisk it nicely. Yes. Okay. And so also, we chef, are whisking it. another doubt, like again related to aquafaba only. And Can we use cake gel instead of aquafaba after
as after whisking aquafaba gets the texture, same texture of beaten cake gel, तो वही texture आ जाता है, तो वो तो केक जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या So aquafaba की I जगह? don't know what exactly are the ingredients in your cake gel. First of all, cake gel में arrowroot डलता है generally. So if you're using arrowroot, it has starch which is not keto friendly. So that is why Yes. I would not recommend. Otherwise आप use कर सकते हो, but when we are making a keto friendly, then definitely we do, as I said, we don't want to play with anybody's diet. तो अब हम ये add करेंगे अपने aquafaba में, okay? Yes. And we will whisk it together again. Okay. So इसे अच्छे से whisk करना है फिर से. हाँ जी, इसको अच्छे से हमने whisk कर लिया है और अब हम इसमें अपने डाल रहे हैं dry ingredients. So in goes my dry ingredients, and before I fold them together, एक बारी फटाफट से मैं अपनी बिस्कॉटी को चेक कर लेती हूँ. Okay, chef. All right. Okay, so my biscotti is ready, Swamini. मेरी Wow. biscottis ready हैं, so I'll just take them out and put them aside on a baking tray before I put back जो मेरा दूसरा बिस्कॉटी का डोम था, ठीक है? ठीक. So I'll just take them out. जलाना ही नहीं है ना हमको, तो Right, इसलिए right. हमको बीच बीच में करना पड़ता है. Yes. ठीक है? So guys, And our please biscottis be, are ready. Yeah. हाँ जी, please make sure कि आप इसको अच्छे से हैंडल करें because they are very 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 hot. ठीक है? Right. Perfect. Perfect. So these are my biscottis which are ready. अब मैं बाकी का जो मेरा बिस्कॉटी का लॉग था ना, उसको मैंने ओवन में वापस डाल दिया है और इनको अब मैं रख लेती हूँ ठंडा करने के लिए. So I'm keeping them aside to cool down. Okay? Yes. There you go. Let's clean it. And now इसको अब हम mix करेंगे using the cut and fold method. So इसको अब आप mix करोगे cut and fold method use करके. ये batter, don't worry, will come together beautifully. बहुत अच्छे से आपका बैटर ये मिक्स हो जाएगा. और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपके बैटर में मिल्क थोड़ा सा कम है, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर स्वामी हमने सिर्फ हाफ मिल्क यूज करा था इसमें. Yes. आई एम गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ माय आमंड मिल्क. जो मेरा ये आमंड मिल्क है, ये मेरा विदाउट स्किन वाला आमंड मिल्क आता है एपिगामिया का. सो आई एम यूजिंग दैट. Okay, it's Yes, a yes. sugar-free, flavorless almond milk. Yes, chef. Also, chef, जब हम लोग बीट करते हैं तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए और कब तक बीट करना चाहिए हमें हमारा जब मिक्सचर? मैंने इनिशियली बीट करा था ना, तो मैंने स्पीड रखी थी 1 पर, बिल्कुल स्लो पे रखा था. एंड देन ग्रेजुअली आई इंक्रीज द स्पीड टू मैक्सिमम एंड आई विल विस्क इट जब तक मुझे वो लगे ना, जैसे जब आप ऑमलेट्स के लिए बनाते हैं ना और उसमें बहुत अच्छा सा झाग निकाल देते हो आप. So you beat Yes, it till yes, it chef. has like nice and frothy, पूरा पूरा frothy हो जाना चाहिए आपका. So you beat it till then. So approximately it takes around 30 to 40 seconds if you are using a beater. ठीक है? So this is my cake batter ready. ये मेरे पास एक tin है. This is a 6-inch tin that I have because I want my cake to be very nice and high. तो मैं चाहती हूँ मेरा केक अच्छा बड़ा सा ऊंचा सा लगे. So I am going to add in my cake mix into this. और एक और चीज है, अगर आप eggs का इस्तेमाल कर रहे हो ना, so if you're using your eggs, then your cake will automatically get a very nice yellow सा color. अगर हम eggless बनाते हैं तो केक और aquafaba यूज करा है मैंने, so my cake will be slightly pale in color. अगर मैं flax seeds यूज करूंगी, if I'm going to use flax seeds, so my cake will be will have like small brown specks in it. Okay? Yes, yes, chef. So इसको अच्छे से आप even out कर दीजिए. This is done. And before putting it in the oven, because we had aerated this batter, we will
जस्ट टैप इट ट्वाइस, 2 बारी इसको आप अच्छे से टैप कर दोगे। मेरे ओवन में अब इसको मैं डाल रही हूँ 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट। सो 180 डिग्रीज 20 to 25 minutes, 80 minutes बोल दिया था अभी मैंने। कोई बात नहीं 20 चल। to 25 minutes, ठीक है। So Yes. that's it for the process part of today's recipes. अब बात कर लेते हैं हम स्टोरेज की। So जो मेरा ये वनीला टी केक है, इससे एक 6 इंच का मैंने जो बनाया है, एक बहुत ही अच्छा हाई वनीला टी केक बनेगा। इफ यू वांट टू यूज अ 7 इंच और 8 इंच loaf tin, आप वो भी यूज कर सकते हो। You can use a 7 or an 8 inch loaf tin. You can also use a round tin. आप इसके लिए एक राउंड टिन या जो रिंग वाला टिन होता है, बंड शेप जिसको बोलते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। So you can use a ring or a bund shape as well. You can make these into muffins also. इसके आप muffins भी बना सकते हो। muffins बनाओगे तो उसको बेक करने में लगेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट। इफ यू आर मेकिंग मफिन्स, दे विल टेक अराउंड 12 to 15 minutes in the OTG. OTG में उसको 12 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। जैसे ही ये मेरा केक का बैटर तैयार हो गया, आई एम सपोज टू पुट इट इन फॉर बेकिंग। इसको रेस्ट नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है। सो यू विल नॉट बी रेस्टिंग दिस एंड यू विल नॉट बी स्टोरिंग दिस। फिर एक बार जब मेरा केक बन गया, I can keep it in an airtight container in the refrigerator for up to 4 to 5 days. तो एयरटाइट कंटेनर में इसे 4 से 5 दिन तक मैं रेफ्रिजरेट करके रखूंगी। रेफ्रिजरेट इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें क्रीम चीज डला है, बिकॉज इट हैज क्रीम चीज इन इट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट हाउ टू पैकेज दिस, पैकेज को जैसे आप अपना कोई भी टी केक करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से इसको पैकेज करेंगे। जो है, या तो आप क्लिंग रैप में डाल सकते हो इसको, या फिर आप इसको अच्छे से एक ब्राउन पेपर में या बटर पेपर में रैप कर सकते हो। सो यू कैन ईदर रैप इट इन अ क्लिंग रैप और इन अ ब्राउन पेपर और अ बटर पेपर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस, तो ये पूरी की पूरी रेसिपी से आप इररिस्पेक्टिव क्या शेप बनाते हो, so irrespective of what shape you make it, the cake should be a minimum of 300 to 350 rupees, because you've used really very expensive ingredients in it. हमारे ingredients इसमें cream cheese हो गया, coconut flour हो गया, almond flour हो गया, almond milk हो गया, सब कुछ बहुत expensive है, तभी इसका प्राइस 300 to 350 मिनिमम रहना चाहिए। आप अगर कुछ बना रहे हो तो प्रॉफिट भी तो उसके ऊपर कमाओगे ना, so you need to earn something on top of it as well. So please do not sell it for lesser than 300 to 350 rupees. Okay, and then now when we talk about our biscotti, so a biscotti can be stored at room temperature for around a week. आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके अपनी बिस्कॉटी को 1 हफ्ते तक रूम टेम्परेचर पे आराम से स्टोर कर सकते हो। आपकी इस पूरी की पूरी रेसिपी से 2 लॉग्स बनेंगे और उन 2 लॉग से आपके तकरीबन 15 से 18 बिस्कॉटीज आराम से बननी चाहिए। So you should get around 15 to 18 biscottis out of this particular recipe. Now when I talk about how to package it, इसको पैक कैसे करते हैं, 5 से 8 बिस्कॉटीज का आप पैक बनाइए। टॉफी पैक जो करते हैं, या तो कुकी बैग में डाल दीजिए, या तो आप जो सेलोफेन पेपर होता है उसमें डाल के इसको आराम से पैकेज कर सकते हो इन पैक्स ऑफ 5 to 8 biscottis. And a pack of 5 to 8 biscottis, again because it has almond flour and nuts, 180 to 200 rupees के बीच में सेल होगा। अगर आप इससे कम करोगे, अगेन यू वोंट बी एबल टू कवर योर कॉस्ट्स। तो 180 से 200 रुपए के बीच में 5 से 8 कुकीज का पैक, मतलब 5 कुकीज का पैक आपका जाएगा। सो दैट कवर्स आवर प्राइसिंग, स्टोरेज एंड सर्विंग साइज। एंड यस, आपकी जो बिस्कॉटी है, जो मैंने ये लोफ बनाया था, आप लोफ को बना के रख सकते हो और फिर उसके बाद उसको 1 दिन तक रेफ्रिजरेट कर सकते हो, अगर आपने अभी सेकेंड बेक नहीं करना है। सो once your loaf is ready, you can cut it, you can store it without cutting it for up to a day in the refrigerator. But once your batter, your dough is ready, you have to bake it immediately. जो आपका डो है उसको आप स्टोर नहीं करोगे, वो immediately bake होना चाहिए। So I hope I've covered everything. Samini, बता दो एक बारी बस मुझको। yes शेफ, सब कवर हो गया है यहाँ पे। चलो, perfect. Yes, all right.
So now I'll enable the chat box. यहाँ पे शेफ chat box enable करती है ताकि queries भी आ जाए, and हाँ I'll जी, हाँ जी, quickly shift to your main camera as well. yes. Okay. So yes, any recipes having aquafaba can be replaced with the same amount of flax seeds mix? So see, 1/4 cup of aquafaba is generally equivalent to 1 tablespoon of flaxseed mixed in 1/4 cup of water. But aquafaba का generally कोई flavor होता नहीं है. It is flavorless. It doesn't give any flavor to your recipe. तभी इसमें मैंने aquafaba use करा है. But when you are using flax seeds, remember it has a very strong nutty flavor. तो फ्लैक्स सीड्स का कलर भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा. तो अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, जस्ट कीप दैट इन माइंड. All right. And also, chef, what is the role of cake gel and improver? Are these healthy options? I actually don't use any of those. मेरी जो बेकिंग है, अगर आप देखोगे, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है. मैं इसमें कोई स्टेबलाइजर्स नहीं यूज करती हूँ. मैं इसमें कोई इम्प्रूवर्स नहीं यूज कर सकती हूँ. जैसे लोग जनरली ब्रेड बनाते हैं, उसमें ग्लूटेन डाल देते हैं एक्स्ट्रा, उसमें स्टेबलाइजर डालते हैं, इम्प्रूवर्स डालते हैं. सो आई जनरली डोंट यूज इट. आई एम टोटली अगेंस्ट यूजिंग इट. बट हाँ, कुछ लोग कमर्शियली जब बनाते हैं, बहुत ज्यादा बनाते हैं, देन दे यूज इट. सो Yes. अगर आप यूज करना चाहते हो, आप कर सकते हो. बट आई फील इट टेक्स अवे फ्रॉम द द ओरिजिनल, जो ट्रेडिशनल और जो प्योरनेस होती है ना रेसिपी की, वो नहीं रहती है. सो आई डोंट. So chef, स्वीटनर का ब्रांड क्या होगा? So the sweetener that I've used is a sugar-free sweetener. एक ये पैकेट्स में भी आता है अब, एंड इसमें अगर आप देखोगे, it is good for baking and for cooking. Okay. So yes, now I'll come to the chat box query. So Chandni ma'am का question है, what would be the tin size if half of the recipe of vanilla cake? Tin size. If you're using half of this, then it will be approximately 4 inch of the tin, the smallest tin size that you get. Okay. And it's going to be a loaf tin that I'm talking about. So it is approximately 4 by 2 inches, which is 16 square, which is 8 square inch. So अगर आप कोई भी tin use कर रहे हो, तो 8 square inch से ज़्यादा उसका area नहीं होना चाहिए. So yes, coming to our next question, which is jowar atta can be used in both the recipes. क्या जवार का आटा यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हो, पर वो कीटो फ्रेंडली नहीं रहेगा. Okay, all right. मैम, कैन वी मेक एंड स्टोर बिस्कॉटी लोफ? सो ऑर्डर आया, कट करके बेक करके दे दिया. So अगर आप बिस्कॉटी लोव्स को ज्यादा टाइम तक स्टोर कर दोगे ना, तो वो कट करना और वो जब बेक होगा, उसमें वो फ्रेशनेस नहीं आएगी. सो आप इकट्ठे काफी सारे लोव्स को बेक करके रख सकते हो अगर एक दिन के बाद ऑर्डर देना है. बट कीपिंग इट फॉर अप टू अ वीक, देन जब ऑर्डर आया तब उसको काटा और बनाया, तो उसमें वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी. हम होम बेकर से लोग तभी लेते हैं ना, क्योंकि उनको फ्रेशनेस गारंटी होती है. So just make sure that you give them the freshest possible ingredient dish. बिल्कुल बिल्कुल. So next question is from Srishti ma'am. She is asking, can we use unbleached almond flour for biscotti? क्या unbleached almond flour use कर सकते हैं शेफ बिस्कॉटी के लिए? Yes, you can use it. मैंने आपको बताया अनब्लांच्ड और ब्लांच्ड को यूज करने में डिफरेंस क्या आता है. एक, ब्लांच्ड यूज करने से फ्लावर जो आपका डिश होता है उसका कलर बहुत लाइट रहता है. द कलर स्टेज वेरी लाइट एंड इट डजंट हैव अ वेरी नटी फ्लेवर टू इट. वो डेप्थ नहीं होती. जो आमंड का छिलका होता है वो अनब्लांच्ड फ्लावर में होता है. सो इट मेक्स योर डिश a little darker in color and also gives it a slightly more nuttier flavor. So you can go ahead and use it. Just keep in mind that it will have a darker color and it will be slightly more nuttier in taste. Okay. So हेमा मैम का यहाँ पे डाउट है शेफ, लाइक मैम रेफ्रिजरेट मींस व्हाट, इन द फ्रिज और द फ्रीजर, कहाँ पे करना है? Refrigerate always means fridge, जहाँ पे आप दूध रखते हो, सब्जियां रखते हो. फ्रीज का मतलब होता है जहाँ पे आप बर्फ रखते हो. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस. अदरवाइज मैं फ्रीज बोलूंगी या तो फिर रेफ्रिजरेट बोलूंगी. तो रेफ्रिजरेट करना है, इसका मतलब जहाँ दूध और सब्जियां रखते हो, द कंपार्टमेंट इन विच यू कीप योर नॉर्मल थिंग्स, नॉट द आइस. सो ओके, पीनट बटर कैन बी यूज्ड इन बोथ. क्या दोनों में यूज कर सकते हैं पीनट बटर, दोनों रेसिपीज में?
पीनट बटर हैज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फ्लेवर. अगर आप वो यूज करोगे तो इट विल टेक अवे फ्रॉम द cranberry pistachio flavor and the vanilla flavor. And again, peanut butter में जो fat content होता है वो कम होता है. So peanut butter has a very less fat content. Volume उसमें ज्यादा होती है, but the amount of fat in it in comparison to your normal butter or your cream cheese is less. So you'll have to use more, which is entirely like different proportions. तो आप Right. use कर सकते हो, but you'll have to adjust the fat accordingly. Yes. And also the taste I'm तो sorry. change होगा ही. Yeah. So next question is like, ma'am, biscotti का batter liquid हो रहा है. Will it be okay? मैम बिस्कॉटी का बैटर एक्चुअली लिक्विड नहीं होना चाहिए. आपका लिक्विड आपने आई एम श्योर सारी की सारी चीजें उतनी ही डाली है. दही में ज्यादा पानी नहीं था. मतलब मैंने बोला था कि गाढ़ी दही जरूरत नहीं है, लेकिन दही में बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए. बट अगर आपका आमंड फ्लावर आप 2 कप यूज करोगे, उसके साथ ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स ठीक होनी चाहिए. एंड ऑल्सो अगर आपका फ्लैक्सीड जो है ना, फ्लैक्सीड अगर आपका अच्छे से सोक नहीं हुआ है, आपने देखा मेरा फ्लैक्सीड कितना गाढ़ा सा जेल टाइप बन गया था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर फ्लैक्सीड स्वेल्स अप. अगर आपका किसी भी रेसिपी में जो आप फ्लैक्सीड यूज कर रहे हो वो अच्छे से आपका स्वेल अप नहीं हो रहा है, सो प्लीज लेट इट स्टे फॉर अराउंड 5 to 10 more minutes. उसे 5 से 10 मिनट तक और रहने दीजिए. वो पूरा गाढ़ा जेल बनना चाहिए. अगर वो गाढ़ा जेल नहीं बनेगा तो वो पानी डेफिनेटली आपके बैटर में ज्यादा होगा, जो बैटर को ज्यादा मॉइस्ट कर देगा. ठीक है. Yes. सो अगर आपके अब बिस्कॉटी आप बना रहे हो अभी एंड उसमें बैटर थोड़ा सा स्टिकी हो गया है, तो व्हाट आई सस्पेक्ट, या तो कर्ड में पानी ज्यादा था या आपका फ्लैक्सीड का जेल पतला रह गया. So just add around 1 or 2 tablespoons of almond flour and around half a teaspoon of shakkar more into your batter. Okay. Yes, chef. All right. Thank you for the guidance, chef. So yes, coming to the next question, do we have to cool biscotti under fan or room temperature? रूम टेम्परेचर, फैन के अंदर कभी भी नहीं. एनी बेक्ड गुड, सिर्फ इस क्लास की नहीं, एनी बेक्ड गुड should never be cooled under the fan. क्योंकि वो क्या करता है, जो आपका नेचुरल प्रोसेस होता है ना कूल होने का, वो नहीं करता, और जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको एक्स्ट्रा कूल कर देता है वो, एंड देन इट जस्ट लूजेस इट्स नेचुरल टेक्सचर, द ब्यूटीफुल टेक्सचर दैट अ बेक्ड गुड इज सपोज्ड टू हैव, वो चला जाता है. सो फैन के नीचे कूल करना लिटरली इज अ क्राइम. कभी भी मत करना फैन के नीचे कूल. जी. So मैम बिस्कॉटी फ्लावर में बिस्कॉटी में फ्लावर यूज करेंगे तो वही रेसिपी रहेगी, will it be the same recipe? एब्सोल्युटली रेसिपी आपकी सेम रहेगी, बट आपका वो कीटो नहीं रहेगा. So it will not be a keto dish. Okay. Recipe will remain the same, but it will not be a keto dish. Also, there's a good doubt over here. Like, if we don't cut and bake again, then will it be a rust? तो वो रस्ट बन जाएगा क्या अगर? No, it has to be baked twice. It has to be cut and baked again. Till the time you bake and cut, you cut and bake it, it will not be a biscotti. Biscotti को ना कुछ फ्रेंच में, इटालियन में मेरे ख्याल से उसका मतलब ही होता है twice baked. I think so, if I'm not wrong. All right, okay. So इस पे मैं रिसर्च करूंगी, अभी शेफ आपने बोला तो आज देखूंगी मैं. So yes, coming to our next question. Questions काफी है, but मैं सारे तो नहीं ले पाऊंगी guys, but I'll make sure that I cover them. Okay, other than almond flour, can we use pista flour or walnut flour for the biscotti and cake? Absolutely you can, but also remember the cost factor. Almond flour in comparison to all these flours is the cheapest. Yes. So if you are going to use any other flour, it sounds very fancy, but the cost will increase. And I'm not sure a normal client is ready to pay that much for a loaf of cake or for biscottis. So just keep that in mind. Right. So ma'am, can sugar-free be used sesame same as stevia, and would be the quantity be the same? जब आप sugar free use कर रहे हो, as I said, when you're using sugar free, the quantity should be such that the sweetness is equivalent to what is given in the recipe. तो अगर आप sugar free का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी जो sweetness है वो जो हमारी रेसिपी में जितनी चीनी लिखी है उसके बराबर होनी चाहिए. ठीक है जी. So माला मैम का यहाँ पे लाइक डाउट है, क्वेश्चन है लाइक
Ma'am, same quantity of cream cheese cake. Why the batter is getting liquidy? As I have added almond milk is half quantity. मैम आपने आमंड मिल्क जो मैंने रेसिपी में लिखा है उसका हाफ डाला है, फिर भी वो लिक्विड हो गया है. Yes, yes, ma'am. So, अगर एक्वाफाबा आपने यूज करा तो इसका मतलब एक्वाफाबा आपका फ्रॉथी नहीं हुआ है, एक्वाफाबा लिक्विड रह गया है. इफ यू एडेड एक्वाफाबा इन इट एज वेल, दैट मींस द एक्वाफाबा was not whisked properly and it still has liquid into it. क्योंकि अगर वो whisk होगा ना तो उसमें air होगी, वो उतना moisture वाला नहीं रहेगा. So it's very important कि वो पूरा का पूरा whisk होना चाहिए, वो liquid ही नहीं होना चाहिए. So just make sure that your aquafaba was there. Okay, so chef, I can see like यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि हमारा आउटपुट भी रेडी है. Just switch हाँ जी. the camera over here. So these are my biscottis, guys. ये हमारी cranberry and pistachio, नाम ही भूल गई थी मैं. अच्छा, मुझे लगा एकदम से आहिस्ता आहिस्ता बोल रही है. So इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ how crispy this is. So can you see? Wow. Yes, yes. Crunchy and crispy है and सख्त नहीं है. These are not hard. These are like very very soft. And remember, अगर आप nut flour वाला biscotti बना रहे हो तो ये थोड़े से ज्यादा delicate होगा. So because we have used nut flour in this, that's why they are slightly more delicate. अगर आप इसमें gluten वाला आटा डाल रहे हो कोई, so they are more stable. ठीक है? So Yes. वो थोड़ा सा ज्यादा sturdy होता है. So you have to handle these very carefully. जी. So guys, with this we do come to the end of our whole 5 day session of healthy baking. इसी के साथ हम लोग एंड पे आते हैं हमारे healthy baking के सेशन के. So I know कि कुछ queries जो आपकी रह गई होंगी, few queries have been left, but do not worry, हमारे पास AMA है. We also have AMA session. And not only for today, for 2 more days, Chef Divya will be there with us in AMA sessions. So और 2 दिन के लिए भी Chef Divya हमें support provide करेंगी AMA sessions में. वहाँ आप अपने सारे queries और questions पूछ सकते हैं. You can ask all your queries and questions. After 2 days, guys, your group will be turned into a community group. आपका group जो है वो community group बन जाएगा. Chef Divya जो है group leave कर देंगी. But डोंट वरी, यू कैन हेल्प आउट ईच अदर. आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. जितना भी अपने 5 दिन के सेशन में सीखा है आप उनके फोटो सेंड कर सकते हैं. You can share the pictures of the dishes that you have made. But guys, please make sure that you do not send any kind of spam messages, WhatsApp advertisements. किसी भी प्रकार के spam messages या WhatsApp की advertisements कृपया करके ग्रुप पे मत सेंड कीजिएगा. और अलीपो, हम आप सबकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं. वी केयर अबाउट योर प्राइवेसी. सो गाइज, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट टेक्स्ट आवर इंस्ट्रक्टर और एनी अदर पार्टिसिपेंट पर्सनली. किसी को भी यहाँ पे पर्सनली प्लीज टेक्स्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं. एंड इफ एनीथिंग इज फाउंड, द एक्शंस विल बी टेकन. सो अगर आपने कुछ ऐसे किया तो एक्शंस लेंगे, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ अलीपो. कुछ रूल्स होते हैं इसके अगेंस्ट है. सो गाइस, चलिए अभी लास्ट डे है तो उसे यादगार बनाना है. मैंने जिससे पहले ही कहा था, तो जल्दी जल्दी अपने कैमरास जो है वो टर्न ऑन कीजिए. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास गाइस, सो दैट वी विल हैव अ पिक्चर. हम लोग एक ग्रुप पिक्चर लेते हैं. वाह वाह, शब्द में इतने सारे खूबसूरत लेडीज है हमारे साथ. Everybody is looking so nice and fresh and pretty. Yes, yes. So please turn on your cameras, ladies. ठीक है भाई, मुझे लगता है शेफ थोड़ा रेडी हो रहे हैं. सबने अभी तक नहीं किया है. तब तक मैं जल्दी जल्दी बता दूं गाइस, रिकॉर्डिंग्स भी डाउनलोड करके रखिएगा. प्लीज डाउनलोड द रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल्सो फिल योर सर्टिफिकेट फॉर्म. सर्टिफिकेट फॉर्म जो है वो भी फिल करके जरूर रखिएगा. डू नॉट मिस ऑन दीज 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स. ओके, वाह वाह वाह, इतने सारे लोग हैं हमारे साथ. ओके, ज्योति मैम, मोना मैम, अर्चना मैम, राधिका मैम, वाह वाह, इतनी सारी प्यारी प्यारी लेडीज. लता मैम भी है, मैं लता मैम को रोज देखती हूँ. सो दैट्स ग्रेट. कविता मैम इज हियर. वाह. सो इतनी प्यारी प्यारी लेडीज हमसे रोज सवाल पूछती है. मुझे तो आज पता चला भाई. तो चलिए, आई विल क्विकली टेक द पिक्चर्स नाउ. सो राइट नाउ आई एम ऑन माय फर्स्ट स्क्रीन. मुझे ज्योत्सना मैम दिख रही है, मोनिका मैम दिख रही है, शालिनी मैम है. सो लेडीज स्माइल. So on the count of 3, I'll click the picture. So 1, 2, and 3. So now I'll come to my second screen. 3 screens है आज हमारे पास. बाकी के लोग भी जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कीजिए. नीना मैम, उषा मैम, जानवी मैम. यहाँ पे मुझे सोनम मैम दिख रही है. I can see Sonam मैम is there on my second screen. Okay, उषा मैम is here. All right, उन्होंने स्विच ऑन कर लिया है. Great, great. All right.
सो यस, विद दिस हमारा ये फोटोज भी हो चुके हैं यहाँ पे गाइस, फोटोज आर डन. सो गाइस, शेफ रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो मुझे हमेशा ये होता है कि मैं क्या गिफ्ट करूँ. मुझे तो ये उलझन बहुत होती है. तो गाइस आपको भी होती है क्या, और शेफ आपको भी होती है क्या? अगर हाँ तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स ओवर हियर. बट अगेन गाइज, डू नॉट वरी, बिकॉज अलीपो के पास ना इसके लिए भी सोल्यूशन है. So what if I tell you that Alipo is coming up with a Rakhi special gift hamper course? So Alipo ला रहा है आपके लिए Rakhi special gift hampers course जो शुरू होने वाला है 4th August से. It will be starting from 4th August and Chef Bhavika will be the instructor for that. Chef Bhavika इसकी instructor होंगी. और दिव्या मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग काफी डिफरेंट तरीके के गिफ्ट हैम्पर्स सीखने वाले हैं. लाइक पेरी पेरी मखाने वाले हैम्पर्स, जिसमें आप लाइक फ्लेवर ड्राई फ्रूट हैम्पर्स, जार्स एंड डेजर्ट डिप्स हैम्पर्स, या फिर चॉकलेट्स एंड ब्रिगेडोज, रक्षाबंधन बार्स, पर्सनलाइज्ड लेटर बॉक्सेस, देन रोस्टेड फ्लेवर नट बास्केट्स एंड मच मोर. बहुत सारे सीखने वाले हैं. ऑल्सो जम्बो हैम्पर मेकिंग, पोटली स्टाइल्स, बास्केट स्टाइल्स, जार रैक्स, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं गाइस. वी आर गोना लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड दैट टू एट जस्ट ₹199. 199 में आप ये सारी चीजें सीखने वाले हैं गाइस. तो बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा. डू नॉट मिस आउट एट ऑल, बिकॉज यही मौका है आप अपना प्यार अपने भाइयों को बहनों को दिखा सकते हैं. यू कैन शेयर योर लव लाइक दिस, पर्सनलाइज लव. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एनरोल फॉर दिस कोर्सेज. जरूर एनरोल कीजिएगा, बिकॉज कोर्स सिर्फ 199 का है, एट ₹199. और भाई अलीपो आपके लिए आपका फेस्टिवल सीजन इस बार एकदम मचा देने वाला है, बिकॉज वी आर ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट इंडियन मेगा सेल ऑफ 3 कोर्सेज. 3 कोर्सेज का ग्रेट इंडियन मेगा सेल है गाइस. सो ये जो है वो आज के लिए ही ऑफर है. दिस इज फॉर only, the offer is ending today. So grab your 3 courses at just ₹249. यानी कि एक कोर्स सिर्फ 83 रुपीज में आपको मिलेगा. You will just get at 83 rupees per course. So do register as it is the last day. इसमें आपको 3 courses मिलने वाले हैं, मोमोज एंड फ्राइज, टीच स्पेशल सेल्फ मेकअप, फॉन्डेंट एंड फिगरीन्स. सो ये तीनों कोर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं. सो डू रजिस्टर फॉर दिस. एंड यस गाइज, आपके फीडबैक जो है ये सेशन के, वो भी हमें जरूर दीजिएगा. प्लीज प्लीज शेयर योर फीडबैक्स विद अस. कोई सजेशंस है तो वो भी आप हमें फीडबैक फॉर्म्स में बता सकते हैं. यू कैन टेल अस योर सजेशंस इन द फीडबैक फॉर्म्स इटसेल्फ. And also to have a very hassle-free and smooth experience, install the Alipo app. Alipo app जरूर install कीजिए and shower us with your love by giving us 5-star reviews and ratings. अपना प्यार हमें जरूर दिखाइएगा 5-star reviews और ratings के जरिए. So with this we do come to the end of the session. इसी के साथ पूरे session के हम लोग end पे आते हैं. So Chef Divya, thank you so much for this amazing and healthy session. You're most welcome, Samini. बहुत अच्छा लगा मुझे. So many ladies joined us, and सबसे अच्छा मेरे को तब लगा when you people make it and share the pics with us. So please, guys, keep baking, keep spreading love, because baking is all about love. So yeah, that's it. So bye bye and stay healthy, eat healthy. राइट. सो जल्दी मिलेंगे शेफ दिव्या को भी अगले कोर्सेस में. तब तक आपको मैंने जितने भी कोर्स बताए जरूर रजिस्टर कीजिए उन सारे कोर्सेस के लिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हाइड्रेटेड, ईट हेल्दी. थैंक यू शेफ दिव्या. बाय बाय.